नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, अनूप भी मेरे साथ मौजूद है और आज तीसरे चरण की बारी है। कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। 11 राज्यों के 93 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसमें 1331 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लग रही है। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बज गए हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें 11 राज्यों में 93 सीटों पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। समय के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उससे पहले ही लोग अपने अपने स्थानों पर, पोलिंग बूथ पर कई लोग इस उत्साह की वजह से पहले ही पहुंच गए थे। जैसा कि हमारे साथियों ने भी दिखाया, तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान होना है। और बड़ी खबर तीसरी चरण को लेकर पीएम का ट्वीट भी आया है। जी हां, लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक बढ़ा है। वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना है। मतदाता मजबूत सरकार के लिए मतदान करें। देखिए, अब प्रधानमंत्री खुद लोगों से अपील कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट के जरिए वो कह रहे हैं कि मतदान करना चाहिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, वोटिंग का नया रिकॉर्ड मतदाता बनाए, मजबूत सरकार के लिए मतदान करें। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहे हैं और अब वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री खुद अब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वोटिंग करें। बिल्कुल, और हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। गुजरात में भी आज वोटिंग है और सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी मृदुल के पास। मृदुल इस वक्त मौजूद हैं गांधीनगर में। मृदुल, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या उत्साह है लोगों के बीच? चलिए, अनामिका सिंह काली का रुख कर लेते हैं। गांधीनगर से जुड़ी है अनामिका। वोटिंग शुरू हो चुकी है, वहां क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और क्या तैयारियां वहां हैं? क्या आप लोगों को आसपास जाने दिया जा रहा है? और देखिए, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई और जो सुखद तस्वीर है वो भी निकल के सामने आई जब 7:01 पर यहाँ पर कतार लग गई थी लोगों की। एक तरफ महिलाएं थी, एक तरफ पुरुष थे और देखिए जिस तरीके से जो महिलाएं अंदर जा रही है, आपको अंदर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल 7 बजे बजने के साथ ही बहुत सारे लोग अभी अंदर जा चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए। कुछ देर के बाद मैं उनसे बात भी करूंगी, जानने की कोशिश भी करूंगी कि वोट डालते वक्त उनके जहन में क्या चल रहा था। लेकिन ये देखिए, ये जो महिला है वो जा रही वोट डालने वोट कास्ट करने के लिए जा रही है। आज मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए वोट करने को लेकर? देना है वो, ठीक है। देखिए जो महिलाएं हैं वो वोट कास्ट करने के लिए जा रही हैं, लेकिन सुखद तस्वीर यहाँ से निकल के सामने आ रही है क्योंकि सुबह 7 बजने के साथ ही जो संख्या थी यहाँ पे वोटर्स के अंदर जाने को लेकर के, वो अपने आप में आज राहत देने वाली थी क्योंकि लोगों को वेट करना पड़ा सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी और अगर ऐसी कतार रही तो ये अपने आप में सुखद संकेत होगा। जो इलेक्शन कमीशन की ओर से लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कि लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आप वोट डालने जा रहे हैं सर? मुद्दे क्या है आपके वोट डालने को लेकर? हिंदुत्व के हिसाब से वोट डाल रहे हैं? हाँ, हिंदुत्व के नाम से विकास को लेकर विकास और हिंदुत्व की भी है। अच्छा, ज्यादा हिंदुत्व के वोट डाल रहे हैं। विकास होता जाएगा। विकास होगा तो होता रहेगा, होता रहा है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे वोट डालने के लिए। सर, वोट डालने जा रहे हैं? नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं हमसे लगातार बात कर रहे हैं। इसमें से हालांकि आज जो लोग वोट डालने आ रहे हैं गांधीनगर में, उन्हें आज यहाँ पर काफी सख्त पहरे से होकर गुजरना पड़ेगा। पुरुषों की अलग लाइन लगेगी, महिलाओं की अलग लाइन लगेगी, सबको सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि सब जोनल ऑफिस बनाया गया है। देश के गृह मंत्री खुद यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अच्छी तस्वीर यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि 7 बजने के साथ ही क्या महिलाएं और क्या पुरुष मैम वोट कास्ट करने जा रही हैं? हाँ जरूर, मुझे बुखार है लेकिन मैं वोट देने के लिए आई हूँ। आपको बुखार है? हाँ। तबीयत खराब है तभी वोट कभी? हाँ जरूर। आपके मुद्दे क्या है वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए मोदी जी तो सब अच्छे काम करते हैं और हमारे संस्कृत में कवियों ने कहा है, एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि मम राष्ट्र इदम स्वर्गादधिकम, मम राष्ट्र इदम स्वर्गादधिकम। મારું રાષ્ટ્ર એ સ્વર્ગથી પણ ચડિયાતું છે। કેમ? તો એના 3 ટૂંક કાપેલા છે। शुभ भूमिमयम रम्यम रम्यम मम राष्ट्र इदम स्वर्गादधिकम। देखिए, यहाँ पर ये कवि की कविताओं की लाइन को आधार बनाते हुए अपनी बात कह रही हैं। आप वोट कास्ट करने जा रही हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, आप अपनी बारी का इंतजार करें। जी, पूरी रात बुखार है उसको, 103 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे। इसके बाद
चुनाव प्रचार में भी जुटेंगे। चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी जाना। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच गया है। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान और खुद 7 बजते ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनका कारकेड, उनका काफिला निकलता हुआ देखिए मतदान केंद्र की तरफ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद मतदान केंद्र पर यह काफिला पहुंचने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है और जैसे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आमतौर पर आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है और यही तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल गया है और थोड़ी देर बाद वो इसी मतदान केंद्र पर जाएंगे जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। उनका काफिला निकल गया है और किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकता है। यहाँ उनसे गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार वाले भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं और पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा सक्रिय हो गया है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है थोड़ी देर बाद, कुछ ही क्षणों बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। मैं देख पा रहा हूं जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाखिल होना है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। वहां के सुरक्षा के इंतजाम एक बार फिर से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए जाने वाले हैं और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान देखिए सक्रिय हो रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुँचने वाला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के लिए पहुँचेंगे और ये आप देखिए उनका काफिला जा रहा है। सड़क के दोनों ओर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्षेत्र से आते हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं अलग अलग, कोई हाथ में कमल लेकर, कोई पटका पहने, कोई सर पे टोपी लगाए हुए इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने का। पहले भी हम देखते रहे हैं, गुजरात चुनावों के दौरान भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आते हैं तब जनता का उत्साह चरम पर रहता है और ये आज हमें दिखाई दे रहा है। पीछे हम देख रहे हैं कुछ युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से अब कुछ ही दूरी बची हुई है जो मैं देख पा रहा हूँ काफिले की। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर दाखिल होने वाले हैं। थोड़ी देर में मतदान करेंगे। लगभग 7:30 बजे का वक्त दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अहमदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण सीट रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों यहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं और अभी गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी आज हमें यही देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री मतदान के बाद निकलेंगे। दोनों नेता महत्वपूर्ण हैं, स्टार अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले बिल्कुल मृदुल हमें जानकारी दे रहे हैं और जानकारी के मुताबिक बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका काफिला निकला है। बीती शाम ही पहुंच गए थे और अब लोगों को भी बहुत इंतजार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तीसरे चरण को लेकर ट्वीट भी किया है, पोस्ट किया है और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, उत्साह दिखाएं, वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाए। ये तमाम बातें, ये संदेश पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए जारी किया क्योंकि पिछले 2 चरणों में जब मतदान बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बहुत उत्साहवर्धक जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, इसीलिए सबका जोर और प्रधानमंत्री का भी फोकस इस बात पर है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए क्योंकि अपनी चुनावी सभाओं में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। जितनी ज्यादा लोग मतदान करेंगे उतने बेहतर नतीजे आएंगे और उतनी ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी मतदान करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का इंतजार है पोलिंग बूथ के बाहर और दूसरी तरफ जो काफिला निकला है वो हम आपको दोनों तस्वीरों में दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मतदान करेंगे और जहां वो मतदान करने वाले हैं वहां से उम्मीदवार हैं गृह मंत्री अमित शाह।